हेलो एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। मैं गौरव रंजन आप लोग का स्वागत करते हैं बाबू टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बाबू लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं मैकेनिकल और सिविल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बाबू डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है बाबू वेंचुरी मीटर। हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं बाबू कि वेंचुरी मीटर का फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और वेंचुरी मीटर, कैसे वेंचुरी मीटर के मदद से हम कोई पाइपलाइन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हम डिस्चार्ज कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए, साथ साथ कॉपी कलम आप सामने रखिए, जिससे क्या हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप उसी में लिख लो उस कॉपी में। क्योंकि ये जो टॉपिक वेंचुरी मीटर है बाबू, एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिटन से भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वेंचुरी मीटर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस वेंचुरी मीटर से इतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड है जिसको आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम आपको श्योर करते हैं कि आप पूरे वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाबू कि वेंचुरी मीटर क्या काम करता है। बाबू हम क्या बोले कि वेंचुरी मीटर एक तरीके से ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज मेजर करेगा। किसके थ्रू? कोई पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, बोलने का मतलब कितना लीटर पर सेकंड से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे अगर मेजर करना है तो इसको हम यूज करेंगे बाबू वेंचुरी मीटर को। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट और डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप। नेक्स्ट, जितना भी डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस है बाबू, सबको कितना वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं बाबू, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का डिफिनेशन करता है बाबू कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यहाँ पे अगर वेंचुरी मीटर के लिए देखें तो सीडी का वैल्यू 0.98 से 0.99 के बीच में लाई करता है। बोल सकते हैं कि नियरली इक्वल टू 1, एक के बराबर लगभग क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक पाइपलाइन से 10 लीटर पर सेकंड से वाटर फ्लो कर रहा है। अब हमें उसको मेजर करना है वेंचुरी मीटर की मदद से। तो वेंचुरी मीटर जब रीड करेगा बाबू उस पाइपलाइन से कितना लीटर पर सेकंड वाटर फ्लो कर रहा है, तो वो हो सकता है रीड कर कर आपको 9.98 लीटर पर सेकंड या 9.99 लीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है। तो आप जो वेंचुरी मीटर से जो रीडिंग मिला और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, आप दोनों कंपेयर करिएगा बाबू। तो दोनों के बीच में कंपेयर करिएगा तो अगर दोनों के बीच डिफरेंस बहुत कम, बोलता कि ये जो डिवाइस है बाबू बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बोले वो डिवाइस थोड़ा क्या है बाबू, लेस एक्यूरेट है। तो यही कारण है कि हमें सीडी को क्या करना, डिफाइन करना पड़ गया। तो अगर सीडी की वैल्यू अगर 1 के अप्रॉक्स होगा, मतलब वो डिवाइस का एक्यूरेसी क्या है, वो वेरी वेरी हाई। जैसे वेंचुरी मीटर के लिए 0.98 से 0.99 लाइक कर रहा सीडी बाबू, और ओरफिश मीटर भी एक तरीके से डिस्चार्ज मेजर डिवाइस ही है, उसका वैल्यू 0.63 लाइक करता है। मतलब आप देखिए कि जो ओरफिश मीटर है वेंचुरी मीटर से लेस एक्यूरेट डिवाइस है। किसके कंपैरिजन है बाबू, डिस्चार्ज मेजरमेंट के कंपैरिजन में। मतलब अगर आपको कोई डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस सिलेक्शन करिएगा बाबू, वेंचुरी मीटर को करिएगा। अब बात यह है कि वेंचुरी मीटर को हम कंस्ट्रक्शनली कैसे देखते हैं। तो अगर बात करें वो वेंचुरी मीटर कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स का बाबू, तो वेंचुरी मीटर जो जनरली होता है 3 पार्ट्स का बना होता है। एक होता है कन्वर्जिंग पार्ट्स, दूसरा होता है थ्रोट पार्ट, तीसरा क्या होता है बाबू, डाइवर्जिंग पार्ट। यहाँ 1 वाला जो पार्ट है बाबू, ये सेक्शन, ये क्या, कन्वर्जिंग पार्ट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है बाबू, रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड थ्रोट पार्ट, सेकेंड वाला थ्रोट पार्ट जिसका डायमीटर क्या है वो कांस्टेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बाबू, कांस्टेंट है। थर्ड पार्ट इज नोन एज डाइवर्जिंग पार्ट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहा है बाबू, इंक्रीज कर रहा है।
मतलब यहाँ 1 से लेकर 3 के बीच में जितना भी पार्ट है एक कंप्लीट क्या कहलाता है, वेंचुरी मीटर। मतलब वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट पार्ट और क्या बाबू, डाइवर्जिंग पार्ट। अब कन्वर्जिंग पार्ट का लेंथ एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए या एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साथ साथ डाइवर्जिंग पार्ट का लेंथ एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी क्लियरली दिख रहा है बाबू कि डाइवर्जिंग पार्ट का लेंथ कन्वर्जिंग पार्ट से बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आप एक लिमिट से लेंथ कम या ज्यादा कन्वर्जिंग पार्ट का क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि एक लिमिट से कम या ज्यादा लेंथ डाइवर्जिंग पार्ट का क्यों नहीं रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आप थ्रोट क्यों प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बात होता है बाबू कि ये जो थ्रोट पार्ट है वो इसका डायमीटर कुछ तो होगा जो कि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू जनरली जो पाइप डायमीटर होता है बाबू उसका 1/2 टाइम्स या 1/3 टाइम्स लेते हैं। जैसे सपोज कि 30 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप है, पाइप का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो थ्रोट का डायमीटर है बाबू वेंचुरी मीटर में उसका डायमीटर चाहे तो 10 सेंटीमीटर रखे या 15 सेंटीमीटर रखे। यही कारण है कि एग्जाम में आते रहता है वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 30 सेंटीमीटर क्रॉस क्या लिखा रहेगा वो 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कि 30 सेंटीमीटर क्या है बाबू डायमीटर ऑफ पाइप और 15 सेंटीमीटर क्या है बाबू डायमीटर ऑफ थ्रोट। यहाँ 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 30 क्रॉस 10। जनरली डायमीटर ऑफ थ्रोट का वैल्यू चाहे तो पाइप डायमीटर के हाफ टाइम्स या 1/3 टाइम्स क्या करता है, वेरी करता है। मतलब रिप्रेजेंटेशन D1 क्रॉस क्या लिखते हैं बाबू D2, D1 द डायमीटर ऑफ पाइप, D2 द डायमीटर ऑफ थ्रोट। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये पॉइंट आपको क्या करना बाबू समझना होगा। नेक्स्ट बात आप यहाँ देखिए, यहाँ पे θ1 और ये क्या बाबू θ2। θ1 को क्या कहते हैं बाबू एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि क्या कन्वर्ज हो रहा है, क्या रहा कोनिकल शेप बनाते जा रहा है। मतलब इसका वैल्यू कितना हो 20 से 22 डिग्री। और आप क्लियरली देखिए θ2 को हम लोग क्या करते हैं बाबू एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, और ये θ2 का वैल्यू θ1 से क्या बाबू कम है। मतलब θ2 का वैल्यू कितना हो 5 से कितना है बाबू 7 डिग्री, कितना बाबू 5 से 7 डिग्री। अब ये है कि इसका वैल्यू इससे क्यों कम है, इसका भी जवाब आपको देना होगा। तो आप आसानी से वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए, उसके बाद आपको क्लियरली आपको एब्सोल्युटली ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएगा। यहां तक अगर बात करें बाबू हम, तो आपको ये पार्ट याद रखना होगा, ये पॉइंट CD का वैल्यू वेंचुरी मीटर के लिए कितना बाबू 0.98 से लेकर 0.99 के बीच में लाई करता है। साथ साथ एंगल ऑफ कन्वर्जेंस का वैल्यू कितना बाबू 20 डिग्री से लेकर 22 डिग्री। साथ साथ एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का वैल्यू बाबू 5 से लेकर 7 डिग्री। मतलब आपको ये पॉइंट 0.98 से 0.99, उसके बाद ये और ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना होगा। आज आप इसको याद ही कर दो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है। न्यूमेरिकल बनाना होगा तो डायरेक्टली लिखा रहेगा वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर। मतलब आप आसान डायरेक्टली ये समझिएगा कि 30 सेंटीमीटर क्या दिया गया है डायमीटर ऑफ पाइप और 15 सेंटीमीटर क्या दिया गया डायमीटर ऑफ थ्रोट। चलिए आपको एक को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर वेंचुरी मीटर में देख लिए कि कन्वर्जिंग पार्ट होता है, थ्रोट पार्ट होता है, डाइवर्जिंग पार्ट होता है, लेकिन क्या फिजिकली वेंचुरी मीटर हम देख पा रहे हैं? तो हाँ आप देख रहे हैं, आप अपने साथ वेंचुरी मीटर लेकर चल रहे हैं। कैसे? अपना जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर जो है बाबू, वो खुद एक वेंचुरी मीटर की तरह काम करता है। कैसे? देखिए ऊपर हेड से यहां तक बात करिए, ये पार्ट क्या वो कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एरिया घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं बाबू? कन्वर्जिंग पार्ट। इसके नीचे इसको क्या कहते हैं बाबू? गला, थ्रोट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्रोट। तो यहाँ देखिए थ्रोट का डायमीटर क्या बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है बाबू। उसके बाद यहाँ से देखिए बॉडी का क्या होता है बाबू, फैलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा बाबू। ये क्या पार्ट जा रहा है? डाइवर्ज कर रहा कि नहीं कर रहा, जिसका एरिया क्या हो रहा है बाबू, बढ़ते जा रहा है, जिसका एरिया क्या हो रहा है बाबू, बढ़ते जा रहा है। तो ये माथा मेरा खुद एक क्या हो गया बाबू, कन्वर्जिंग पार्ट, ये थ्रोट, और ये क्या हो गया डाइवर्जिंग पार्ट।
मेरा बॉडी खुद क्या वो वेंचुरीमीटर की तरह काम कर रहा है। फूड कहाँ लेते हैं बाबू? यहाँ से, मतलब कन्वर्जिंग पार्ट से क्या रहा है बाबू? इनलेट। कहाँ पास हुआ? गला के थ्रू। उसके बाद स्टोमक से होते डाइजेशन होने के बाद पास हो गया। इसका मतलब क्या बाबू कि पहले गया कन्वर्जिंग पार्ट, फिर थ्रोट पार्ट, फिर कहाँ बाबू? डाइवर्जिंग पार्ट से क्या गया? आउट हो गया। उसी तरीके से यहाँ से पाइपलाइन से फ्लूइड इन किया, कन्वर्जिंग पार्ट भी इन किया, फिर थ्रोट से पास होगा, फिर यहाँ से डाइवर्जिंग पार्ट से क्या हो जाएगा बाबू? आउट हो जाएगा। तो आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में कि क्या आप अपने साथ वेंचुरीमीटर लेकर चल रहे हैं, तो आप हमेशा बोले यस सर, हम अपने साथ वेंचुरीमीटर को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानव शरीर खुद में एक वेंचुरीमीटर का काम करता है। ये पार्ट कन्वर्जिंग, ये थ्रोट, और ये क्या बाबू? डाइवर्जिंग पार्ट। अब आपको जवाब क्लियरली दिख जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि आता है कि वेंचुरीमीटर को ड्रॉ करिए, तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं? वेंचुरीमीटर ड्रॉ करने में गलती कर बैठते हैं। डाइवर्जिंग पार्ट का लेंथ और कन्वर्जिंग पार्ट का लेंथ दोनों लेंथ सेम ही बना देते हैं। ऐसी बात नहीं। क्या मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाइवर्जिंग पार्ट इसका लेंथ क्या इसके बराबर है? अरे नहीं है, इसका लेंथ इससे क्या बाबू? बहुत ही ज्यादा है। और ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर एक खुद में क्या है बाबू? वेंचुरीमीटर है। तो हमेशा तीसरी बात याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि डाइवर्जिंग पार्ट का लेंथ कन्वर्जिंग पार्ट से क्या होता है वो? बहुत ही ज्यादा होता है। इतना बात अभी तक आप याद रखिए। अब आगे बात करेंगे बाबू कि कन्वर्जिंग पार्ट का एक लिमिट से लेंथ कम क्यों नहीं हो सकता है, या एक लिमिट से लेंथ ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है। फिर बात करेंगे कि डाइवर्जिंग पार्ट का लेंथ एक लिमिट से कम क्यों नहीं हो सकता है, और एक लिमिट से लेंथ ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है। चलिए तो एक एक पार्ट करके समझते हैं बाबू। सबसे पहले बात करें सेक्शन वन। सेक्शन वन क्या था बाबू? कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट का क्या देखिए वो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा बाबू? घटते जा रहा है। ये क्या है? सेंटर लाइन ऑफ पाइप। सेंटर लाइन ऑफ पाइप एक पॉइंट हम एंट्री एट द कन्वर्जिंग पार्ट, और सेकंड 2 पॉइंट्स ने कहा बाबू एग्जिट ऑफ द कन्वर्जेंट पार्ट। मतलब एक पॉइंट और 2 पॉइंट है। पॉइंट 1 क्या है बाबू? एंट्री इसमें बाबू कन्वर्जेंट पार्ट में, और 2 पार्ट क्या बाबू? बोल सकते हैं कि एग्जिट है किसका? कन्वर्जिंग पार्ट से। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या करते हैं बाबू? लगा देते हैं। तो अगर बात करें कि अप्लाई कंटिन्यूटी बिटवीन 1 एंड 2, तो m डॉट 1 इक्वल टू m डॉट 2, और मास फ्लो रेट क्या होता है? रो 1 a1 b1 इक्वल टू रो 2 a2 b2। चूंकि फ्लूइड क्या है? इनकम्प्रेसिबल। मान लीजिए एक लिक्विड है, जनरली लिक्विड का ही बात कर रहे हैं, तो रो 1 इक्वल टू क्या? रो 2। और आप क्लियरली देखिए कि जो एरिया जो कन्वर्जिंग पार्ट का इनलेट मतलब पॉइंट 1 के पास जो है वो पॉइंट 2 से क्या है बाबू? ज्यादा ही है। क्लियरली साफ दिख रहा है कि इसका एरिया इससे क्या वो ज्यादा है, मतलब A1 का एरिया A2 से क्या वो ज्यादा है। हेंस देयरफॉर जो वेलोसिटी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो जो वेलोसिटी इनलेट होगा वो वेलोसिटी आउटलेट से क्या वो कम होगा कि नहीं कम होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की ओर मूव करेगा, मतलब जैसे जैसे फ्लूइड कन्वर्जिंग पार्ट में आगे की ओर फ्लो करेगा, उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा बाबू? बढ़ते जाएगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है बाबू? फ्लूइड का इंक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट फिर से हम 1 और 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। बर्नौली क्या बाबू कि अगर कोई कहीं से भी फ्लो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो अगर हो रहा है, अगर फ्लूइड क्या हो? इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हो, स्ट्रीमलाइन के लॉन्ग फ्लो हो, स्टीडी हो, तो एनर्जी दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए बाबू? सेम। दैट इज टोटल एनर्जी का बात करते हैं। E1 इक्वल टू क्या बाबू? E2। मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। अब बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वेट कैसे लिखते हैं? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल टू क्या होगा? P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस क्या होगा? Z2। आप देखिए ना 1 और 2 पॉइंट हम कहाँ लिए हैं? सेंटर लाइन ऑफ पाइप पे तो लिए हैं। तो क्या 1 और 2 पॉइंट एक ही रेफरेंस लाइन पे है कि नहीं है बाबू? जब एक ही डेटम लाइन पे है तो क्या Z1 बराबर Z2 होगा कि नहीं होगा? और Z1 बराबर Z2 है, और साफ देख रहे हैं कि V1 का वेलोसिटी V2 से क्या है बाबू? कम है। मतलब V1 इज लेस देन V2, तो Z1 Z2 तो कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। और साफ दिख रहा है क्या
कि V1 इज लेस देन V2, मतलब क्या इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू क्या है ज्यादा है। और अगर LHS को RHS के बराबर होना है तो P2 बाई इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फ्लो होगा कन्वर्जिंग पार्ट में वाटर का, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर का वैल्यू क्या रहा, वो घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है। प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीजेज, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यही तो एक्स डायरेक्शन है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड क्या होता है बाबू, घटता है, जब कन्वर्जिंग पार्ट से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज डेल पी बाई डेल एक्स लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि P2 बाई रोजी माइनस P1 बाई रोजी का डिफरेंस करिएगा तो निगेटिव ही तो आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू इससे क्या हो, कम तो है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज है, इसी से लिखते हैं कि डेल पी बाई डेल एक्स लेस देन क्या वो जीरो। अब बताइए यहाँ से क्या दिख रहा है कि जैसी कन्वर्जिंग पार्ट से वाटर का फ्लो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो का वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है, मतलब क्या इन द डायरेक्शन में क्या फ्लो का वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब फ्लो और क्या एक्सेलरेट करेगा, तेजी से भागेगा। और हम चाहते भी तो हैं इस कन्वर्जिंग पार्ट से क्या हो, बहुत तेजी से क्या करें, फ्लो करें। मतलब क्या कि ये फेवरेबल कंडीशन है फ्लो का, फेवरेबल कंडीशन मतलब कब फेवर करेगा फ्लो का, अगर डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू लेस देन क्या हो जाए बाबू, जीरो। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू निगेटिव हो तो हमेशा फ्लो को क्या कहेगा, एक्सेलरेट, इसलिए इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं बाबू, एक्सेलरेटिंग फ्लो। ये बात आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमेशा आता है कि फेवरेबल कंडीशन ऑफ फ्लो क्या बाबू, प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू लेस देन जीरो, और इसे कौन सा फ्लो बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्लो। यही चीज हम यहाँ क्या किए कि हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाए, तो 1 पे वेलोसिटी का देखिए डायग्राम का वैल्यू क्या कम, किससे 2 से, 2 पे वेलोसिटी क्या बाबू ज्यादा है कि नहीं, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जितना ही लेंथ होगा इस वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। 2 पे लेंथ क्या बाबू वेलोसिटी का 1 से क्या ज्यादा है, और ये दिख भी रहा क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज है। मतलब अभी तक हम ये समझ सकते हैं इन कन्वर्जिंग पार्ट बोले तो हमेशा फ्लो क्या करता है, एक्सेलरेट, और इसमें डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, लेस देन जीरो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट सेक्शन 3, जो कि क्या कहलाता है बाबू, डाइवर्जिंग पार्ट। यहाँ देखते हैं कि डाइवर्जिंग पार्ट का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों देते हैं। यहाँ देखिए डाइवर्जिंग पार्ट का एक पार्ट है बाबू, मान लीजिए कि इनलेट पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट, और ये 2 क्या है बाबू, आउटलेट ऑफ द डाइवर्जिंग पार्ट। यहाँ क्या बाबू 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी लगा दीजिए, m डॉट 1 इक्वल टू m डॉट 2, ये सब तो रो 1 इक्वल टू क्या रो 2। ये क्या क्लियर दिख रहा है कि A1 एरिया A2 से क्या है बाबू, कम है, मतलब इनलेट एरिया आउटलेट से क्या बाबू, कम है। तो यहाँ से बोल सकते हैं बाबू कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब वेलोसिटी जो 1 पॉइंट पे होगा, वेलोसिटी जो 2 पॉइंट पे होगा, तो यहाँ V1 का वैल्यू V2 से क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा बाबू डाइवर्जिंग पार्ट में, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बाबू, घटेगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट, अप्लाई बर्नौलीज बिटवीन 1 एंड 2। इस 1 और 2 के बीच में क्या अप्लाई करेंगे बाबू, बर्नौलीज। तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। फिर से वही बात, तो 1 और 2 पॉइंट का एक डेटम लाइन पे है, तो Z1 इक्वल टू Z2, और ये जो V1 है V2 से क्या बाबू, ज्यादा है, साफ दिख रहा है। मतलब क्या कि इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू क्या कम है, तो LHS इक्वल टू RHS अगर होना है तो इसका वैल्यू क्या होना, ज्यादा होना पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा बाबू, कम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो P2 बाई रो जी माइनस P1 बाई रो जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या वो जीरो है, मतलब डेल पी बाई डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो। साथ साथ ये देखें कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी क्या होगा बाबू, घटेगा। जैसे जैसे वाटर डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर से पास करेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और साथ साथ अगर देखें तो वेलोसिटी डायग्राम बना रहे, 1 पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा तो इसको वेक्टर दिखाने का तरीका वो बड़ा पैराबोलिक दिख रहा है। फिर जैसे जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रहा है, ये एरिया कर रहा है वो घटते जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि लगभग नियर टू द एज, वेंचुरीमीटर का जो डाइवर्जिंग पार्ट है, तो जो नियर टू द एज यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा बाबू, सरफेस ज्यादा होगा,
तो जो टेंडेंसी सेंटर लाइन पे जो वेलोसिटी घट रहा है उससे ज्यादा टेंडेंसी से वेलोसिटी ऑफ वाटर नियर टू द एज घटेगा कि नहीं घटेगा बाबू। तो यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पे नियर टू द सेंटर लाइन ऑफ पाइप वेलोसिटी जीरो नहीं लगभग हुआ है, लेकिन नियर टू द एज लगभग क्या हो गया बाबू, जीरो। चलिए यही पानी आगे और ट्रेवल कर रहा है, तो जाने के अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी का रहा है घटते जा रहा है, प्रेशर का रहा है बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नियर टू द एज, अब जीरो से भी घटना मतलब क्या कि निगेटिव में चले जाना, जीरो से भी घटना मतलब क्या निगेटिव में चले जाना, और निगेटिव जाने का मतलब क्या कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ देखिए क्या कि नियर टू द सेंटर एंड पाइप वाटर क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नियर टू द एज यहाँ और यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट में जा रहा कि नहीं जा रहा। मतलब क्या कि यहाँ पे इस सेक्शन पे जा रहा है बाबू कि वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रहा है बाबू, कहाँ नियर टू द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, लेकिन नियर टू द एज कहाँ जा रहा है, अपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन। मतलब एक फ्लूइड वाटर का लेयर इस डायरेक्शन में और दूसरा का इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच क्या हो रहा है, फ्लो सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लो सेपरेशन हो रहा है। क्या हम चाहेंगे कि फ्लो सेपरेशन हो, कभी नहीं चाहेंगे। मतलब क्या क्या क्यों फ्लो सेपरेशन हो रहा है, ये प्रेशर क्या हो रहा है बाबू, बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब कि डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा होगा, पॉजिटिव अगर होगा, तो हमेशा वो फ्लो क्या होगा, डी एस्केलेट करेगा, मतलब फ्लो इज डी एस्केलेटिंग। और हमेशा हम क्या चाहते हैं, एस्केलेटिंग फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसका वेलोसिटी का बहुत बढ़े। इसलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्स कंडीशन ऑफ फ्लो। क्या कहते हैं, एडवर्स कंडीशन ऑफ फ्लो। और यहाँ क्या है बाबू, फेवरेबल कंडीशन ऑफ फ्लो। ये फेवरेबल कंडीशन ऑफ फ्लो है, और ये क्या, एडवर्स कंडीशन ऑफ फ्लो। डेल पी बाई डेल एक्स लेस देन जीरो, डेल पी बाई डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये फेवरेबल करके फेवर कर रहा है, फ्लो को क्या कर रहा है, एस्केलेट कर रहा है, लेकिन ये फ्लो को क्या कर रहा है, डी एस्केलेट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया क्या कि डाइवर्जिंग पार्ट का एक लिमिट से ज्यादा लेंथ क्यों नहीं रख सकते हैं। अगर एक लिमिट से अगर ज्यादा लेंथ रखते चले गए तो जो फ्लो सेपरेशन यहाँ और यहाँ पे हो रहा है, ये जो फ्लो सेपरेट हो रहा है बाबू, ये फ्लो सेपरेशन टेंडेंसी क्या होगा बाबू, बढ़ते जाएगा। इसलिए फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग पार्ट का एक लिमिट से ज्यादा लेंथ नहीं रख सकते। दूसरा क्वेश्चन कि तो वेंचुरी मीटर का एक लिमिट से लेंथ कम क्यों नहीं कर सकते हैं बाबू। तो अगर एक लिमिट से कम कर देंगे बाबू, तो चूंकि जानते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए कि वेंचुरी मीटर का डाइवर्जिंग पार्ट में इनलेट कहां से हो रहा है, थ्रोट से। तो थ्रोट के पास मिनिमम एरिया मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एक लिमिट से कम करिएगा बाबू, तो पानी चाहेगा क्या कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए बाबू, तो ज्यादा हीट करेगा किसको बाबू, डाइवर्जिंग पार्ट को हीट करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी से हीट करेगा, तो आप लॉस, एनर्जी लॉस क्या है बाबू, ज्यादा। साथ साथ क्योंकि वेंचुरी मीटर ग्लास ट्यूब का बना रहता है, साथ साथ हो सकता है कि डाइवर्जिंग पार्ट में क्या हो बाबू, क्रैक आना शुरू हो जाए। मतलब कि एक लिमिट, क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जिंग पार्ट एक लिमिट से कम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हेड लॉस ज्यादा होगा। सिंपल बात, एक लिमिट से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लो सेपरेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। इसलिए एक बैलेंस कंडीशन बाबू डाइवर्जिंग पार्ट को डिजाइन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कन्वर्जिंग पार्ट का एक लिमिट से लेंथ ज्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा लेंथ रखेंगे बाबू, तो भेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होगा बाबू, बढ़ते जाएगा, जो कि हमेशा फेवर नहीं करेगा। एक लिमिट से कम क्यों नहीं होना चाहिए बाबू, तो यहाँ अगर बोले कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होगा बाबू, ज्यादा होने लगेगा। मतलब फिर से बात कि हेड लॉस क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। तो ये सब टोटल बात है बाबू जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये टोटल बात जितना भी हम डिस्क्राइब किए बाबू, इसको हम आपको एक नोट्स पीडीएफ बनाकर आपको हम दे देंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए और एक एक बात क्या करिए, समझिए। साथ साथ ये बात पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए, ये और ये, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बाबू कि वेंचुरी मीटर को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे पाइप में कनेक्ट करेंगे, साथ साथ हम कैसे डिस्चार्ज को मेजर करेंगे, और कुछ हम इस पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप अभी तक जितना भी पार्ट हम बात बोले वेंचुरी मीटर में बाबू, कि कंस्ट्रक्शनल डिटेल एक एक बात की है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं, इस सबको आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर।